हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 10 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड का चीफ डिज़ाइन कंसल्टेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ट्राइफेड जो कि जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत एक आने वाली संस्था है, जिसका पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इस संस्था के चीफ डिज़ाइन कंसल्टेंट, मुख्य डिज़ाइन कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया है रितु बेरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है रितु बेरी, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है। इन्हीं को ट्राइफेड संस्था का मुख्य डिज़ाइन कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। जो भारत का जनजातीय मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके वर्तमान में मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं, जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक, यानी कि पिछले एक साल के 2500 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, यानी कि 4 ऑप्शन के साथ हैं। और ये जो हमारी मैगजीन है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पे पहुँच जाएगी, और इसका प्राइस है मात्र 50 रुपया। इस मैगजीन की खास बात यह है कि इसमें मैंने जो क्वेश्चन कवर किया सभी महीने वाइज है, मंथ वाइज, यानी कि आप जिस भी महीने के या फिर जहां तक के क्वेश्चन चाहें इस मैगजीन से आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। या फिर आप इस मैगजीन को गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, एयरटेल पेमेंट बैंक से इस नंबर पर पेमेंट करके खरीद सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको इस व्हाट्सएप पे या फिर इस मेल आई डी पे अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। अगर आपको इस मैगजीन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमको इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमको इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, जो जिसका पूरा नाम है इंग्लिश में इंटरनेशनल एंटी कोऑपरेशन डे, यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 दिसंबर को। और इस साल इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, और ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में हेड है एंटोनियो गुटेरेस। तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक सर्वोच्च संस्था बनाई गई है, जिसका नाम है लोकपाल। लोकपाल ने अपना अभी लोगो और आदर्श वाक्य जारी किया है। जो लोकपाल का आदर्श वाक्य है, इसका संस्कृत में मतलब है माँ गृहस्य स्वाधीनम, जिसका हिंदी में मतलब है किसी के धन का लोभ मत करो। और इस लोगो और आदर्श वाक्य को डिज़ाइन किया गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रशांत मिश्रा के द्वारा। और भारत के जो पहले लोकपाल बने हैं इनका नाम है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल का मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीत लिया है। तो मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीत लिया है जोजीबिनी तुंजी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं जोजीबिनी तुंजी। इन्होंने ही मिस यूनिवर्स 2019 का टाइटल जीत लिया है। जो जोजीबिनी तुंजी ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश की हैं। और इनको ताज पहनाया 2018 की मिस यूनिवर्स कैटरीना ग्रे ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2018 की मिस यूनिवर्स कौन थी। तो उत्तर होगा कैटरीना ग्रे, जिनके द्वारा मिस यूनिवर्स 2019 जो बनी है जोजीबिनी तुंजी, इनको ताज पहनाया गया। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई। तो मिस यूनिवर्स 2019 की जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के अटलांटा शहर में टेलर पेरी स्टूडियो में। और इस प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2019 में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया वर्तिका सिंह ने। अगला क्वेश्चन नंबर 4, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, इन्होंने गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क ने मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस के दिन बुलाया है भारत से आनंद कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आनंद कुमार जो कि बिहार से मैथमेटिशियन एक गणितज्ञ हैं। इनकी कोचिंग है जिसका नाम है सुपर 30 के फाउंडर हैं आनंद कुमार। और इनको इस साल 2 पुरस्कार दिए गए, कौन कौन से।
अमेरिका का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 तथा दूसरा एक पुरस्कार है जिसका नाम है महावीर अवार्ड 2019। ये दोनों दिए गए इस साल आनंद कुमार को, जो कि सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत ने 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया, तो भारत ने 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है ब्राजील देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई हैं सना मरीन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सना मरीन किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो सना मरीन जो कि दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई हैं, ये बनी है फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री। ये आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सना मरीन, इनकी उम्र है महज 34 वर्ष। आपको एक महिला का नाम और याद रखना है, सोफी विलियम्स। सोफी विलियम बेल्जियम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इस साल 2019 में। जो फिनलैंड देश है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी हेलसिंकी और इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। जो फिनलैंड देश है यहाँ से एक कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है, जो नोकिया कंपनी है मोबाइल की, ये फिनलैंड देश की है और नोकिया कंपनी के सीईओ हैं राजीव सूरी, जो कि भारत से हैं। नोकिया इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट, और आलिया भट्ट की सिटीजनशिप है, नागरिकता है ब्रिटिश। ये क्वेश्चन पूछा गया था एएलपी के एग्जाम में कि आलिया भट्ट की नागरिकता क्या है, तो उत्तर होगा ब्रिटिश नागरिकता है, ना कि भारतीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, तो इसका उद्घाटन किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ये क्या है, तो हरियाणा की जितनी भी ऑनलाइन सेवाएं हैं तथा हरियाणा की जो अन्य सेवाएं हैं जैसे स्मार्ट ट्रैफिकिंग, स्मार्ट पार्किंग और लाइटिंग, इसके साथ ही साथ जो वाटर मैनेजमेंट है, स्ट्रीट मैनेजमेंट, इन सभी का जो कंट्रोल है अब यहाँ से किया जाएगा एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र से, जिसको लॉन्च किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा गुरुग्राम शहर में। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जिनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनकी पार्टी का नाम है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी को अभी अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा हरियाणा राज्य के लिए स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया है। हरियाणा राज्य ने अभी अभी पशु किसान क्रेडिट लॉन्च किए हैं, और पशु क्रेडिट किसान लॉन्च करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है। और 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जिसमें पार्टनर देश होगा, भागीदार देश होगा नेपाल। हरियाणा के करनाल में है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और गुरुग्राम शहर में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस संस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग 2019 का खिताब किसने जीत लिया है, तो वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग 2019 का खिताब जीत लिया है एंथोनी जोशुआ ने। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं एंथोनी जोशुआ, इन्होंने ही वर्ल्ड बॉक्सिंग 2019 का खिताब जीत लिया है। जो एंथोनी जोशुआ हैं ये ब्रिटिश प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मानव पुस्तकालय का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो मानव पुस्तकालय जो द लाइब्रेरी इवेंट है इसका आयोजन किया जाएगा कर्नाटक के मैसूरू शहर में। और मैसूरू शहर को बोला जाता है भारत का महलों का शहर। ये मानव पुस्तकालय क्या है, तो मानव पुस्तकालय में पुस्तकों का यूज ना करके सीधे विशेषज्ञ एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इसी को बोला जाता है मानव पुस्तकालय। जो मानव पुस्तकालय एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय है डेनमार्क के कोपेनहेगन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन है, तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 5वां, और इस लिस्ट को टॉप किया गया है जापान देश के द्वारा। यानी कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में सबसे वनरेबल, सबसे खराब देश है जापान।
जापान जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। जापान की राजधानी है टोक्यो, जहां पर खेले जाएंगे 2020 के ओलंपिक खेल। जापान की मुद्रा है एन। जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। और जापान ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया, जिसका नाम रखा है अल्फा एक्स। जो भारत में बुलेट ट्रेन बनने जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच, इसको भी बना रहा है जापान देश। भारत जापान के साथ सिन्यू मैत्री, सहयोग काइजिन, धर्मा गार्जियन, मालाबार एक्सरसाइज तथा जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमिक्स नाम की एक्सरसाइज करता है। मालाबार एक्सरसाइज में भारत और जापान के साथ साथ अमेरिका देश भी होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिपरी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में विश्व में हथियारों की बिक्री कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है? तो सिपरी के अनुसार 2018 में पूरी दुनिया में हथियारों की बिक्री में 5% की वृद्धि हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिपरी जिसका पूरा नाम है स्टॉकहोल्म रिसर्च इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोल्म में। अब आपको सिपरी के अनुसार दो अन्य रिपोर्टों के नाम याद रखना है। पहली है हथियार आयातक देशों की रिपोर्ट। तो सिपरी रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, हथियार खरीदने वाला देश है सऊदी अरब, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। एक दूसरी रिपोर्ट है सिपरी की सैन्य खर्च के आधार पर। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री पर खर्च करने वाला देश है पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा सऊदी अरब, और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अपनी सेना पर खर्च करने वाला देश है सिपरी रिपोर्ट 2019 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमान के टेल नंबर किसके नाम पर जारी करने का निर्णय लिया है? तो जो राफेल लड़ाकू विमान होगा इसके टेल नंबर जारी किए जाएंगे पूर्व वायुसेना BS धनोआ के नाम पर। टेल नंबर क्या होता है? तो जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जिसको बोला जाता है टेल नंबर। जो कि राफेल लड़ाकू विमान जो होगा इसके टेल नंबर होंगे पूर्व वायुसेना BS धनोआ के नाम पर। जो टेल नंबर है ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन नियमों के मुताबिक दिए जाते हैं प्रत्येक एयरक्राफ्ट को। वर्तमान समय में जो भारत के वायुसेना प्रमुख हैं इनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बनी है 3 लोग, कौन कौन सी? अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। जो राफेल लड़ाकू विमान है इनको भारत खरीद रहा है फ्रांस देश से, और इनको बनाने वाली कंपनी है डसाल्ट एविएशन। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राफेल लड़ाकू विमान जो हैं इनको किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? तो उत्तर होगा डसाल्ट एविएशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में ब्रज बिहारी कुमार का निधन हुआ है, तो आपको बताना कि ब्रज बिहारी कुमार जी जो थे ये किस संस्था के चेयरमैन थे? तो ब्रज बिहारी कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये ICSSR संस्था के प्रमुख थे, चेयरमैन थे। ICSSR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके चेयरमैन थे वर्तमान में ब्रज बिहारी कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक और शेयर का 1000। कल भी मैंने बोला था कि आप सभी से हमारा टारगेट है लाइक और शेयर का 1000, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 500 कुछ पहुंचा था। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो टारगेट ये आज जरूर पूरा हो जाएगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा तेल उत्पादन में कमी करने का निर्णय लिया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली जो जितनी भी वीडियो हैं इनकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।